यूपीएससी रिजल्ट में 44वें रैंक पाने वाले तुषार कुमार नाम के दो अभ्यर्थियों के बीच में विवाद हो गया। एक हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रहने वाले हैं और दूसरे बिहार के भागलपुर निवासी तुषार कुमार हैं। दोनों के एडमिट कार्ड में रोल नंबर बिल्कुल सेम है। दोनों 44वें रैंक पर खुद का दावा कर रही हैं। वहीं भागलपुर के तुषार कुमार ने दूसरे तुषार कुमार के एडमिट कार्ड को फर्जी करार दिया है। इसी के साथ भागलपुर के एसपी को भी इसकी शिकायत की है। वहीं दूसरी तरफ रेवाड़ी निवासी तुषार कुमार इस पूरे मामले को क्लियर करने के लिए गुरुवार को दिल्ली स्थित यूपीएससी के मुख्यालय पहुंचे। मुख्यालय पहुंचने के बाद से ही उनका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। ऐसे में परिजनों को कोई अनहोनी होने का डर सता रहा है। दरअसल 3 दिन पहले जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो रेवाड़ी शहर की सत्ती कॉलोनी में रहने वाले तुषार कुमार पुत्र स्वर्गीय बृजमोहन के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। हर तरफ तुषार की काबिलियत की तारीफ होने लगी, क्योंकि तुषार ने 12वीं तक की पढ़ाई सरकारी स्कूल में की है। उसके बाद केएलपी कॉलेज से बीकॉम की और फिर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। इस दौरान उनकी मां और पिता का निधन हो गया। बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले तुषार कुमार ने दावा किया कि वही वो तुषार है जिसने यूपीएससी में 44वां रैंक तीसरे प्रयास में पाया है। विवाद के बाद तुषार यूपीएससी के मुख्यालय चले गए, लेकिन उसके बाद से ही लगातार उनका फोन बंद आ रहा है। बिहार के भागलपुर निवासी तुषार कुमार ने रेवाड़ी के तुषार के दावे को गलत और भ्रमित करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के तुषार का एडमिट कार्ड ही फर्जी है, उसे एडिट कर बनाया गया है, उसमें यूपीएससी का वाटर मार्क भी नहीं है। इतना ही नहीं, उनके एडमिट कार्ड पर ना आधार कार्ड नंबर है और उस पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करने पर कोई डिटेल सामने नहीं आ रही है, जबकि उनके एडमिट कार्ड पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद उनके नाम और एड्रेस की डिटेल आ रही है। भागलपुर के तुषार ने जब उन्होंने फोन पर हरियाणा के तुषार से बात की, परीक्षा का जब फॉर्म भरना होता है तो उस दौरान कई ऐसे कागजात होते हैं जो उन्हें हरियाणा के तुषार से मांगी, लेकिन वो नहीं देना चाहते थे। इसके बाद तुषार ने भागलपुर के एसपी को इसके संबंधित शिकायत दी। उन्होंने मामले में कार्रवाई की मांग की है। वहीं लगातार फोन बंद आने से परिजन जो हैं पूरी तरह से चिंतित नजर आ रही हैं। परिजनों का कहना है कि तुषार घर से यूपीएससी मुख्यालय जाने के लिए कहकर निकले थे, लेकिन उसके बाद से ही उनका फोन बंद आ रहा है। इसलिए उन्हें उनकी काफी चिंता हो रही है, क्योंकि वह इस समय डिप्रेशन में है। इधर आओ, इधर से कैसे हो गया इसको भाई? ये चीज़ें भी उसको न्यूज़ के थ्रू पता लगी है कि ऐसे ऐसे बात आ रही है। हाँ, उसके बाद बोला कि भाई इसके बाद आया था, मैंने बोला कि दस्तावेज तो गया गुड़गांव के लेके इसको आपके स्कूल में सम्मान करने के लिए। बहुत खुशी की बात है, बनाया बेटा बनाया तो शाम तक जब रिजल्ट आया तो वैसे वहाँ तक गया, उसके बाद क्या क्या गया था भाई मैं जा रहा हूँ, एक बार पता करके आ रहा हूँ। उसके बाद से फ़ोन तो स्विच ऑफ जा रहा है। तो अब देखो क्या होता है। हमने वहाँ पर मामा जी से भी कही है, मामा जी लड़का कह रहे हैं मैं जाता हूँ, क्या पता कहीं रुक रहा हूँ इसी चक्कर में। कल सुबह गए थे दिल्ली में। क्यों नहीं हमें नहीं हम लोग वो अंदर उसके साथ उन्होंने बस ये कहा अंदर के नाम से, जैसे अंदर घुसा है तो इसका फ़ोन जब सैनी। राहुल सैनी। हाँ जी। राहुल जी, आपका भाई छोटा सिलेक्शन हुआ था। हाँ जी। अब क्या किस तरह से मैसेज आया आपको और अब कहाँ है भाई साहब? वो मैसेज ये आया कि वो उसको जो आगे वाला है जो वहाँ से हुआ है, बिहार से जो नाम आ रहा है, वो कह रहा है कि इसने फर्जी काम किया है। जी। उस चक्कर में वो दिल्ली गया हुआ है यूपीएससी सेंटर। तो उसके बाद से मैंने कॉल किया तो वो बोला भाई मैं पहुंच गया, अब मैं अंदर जा रहा हूँ। उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ है। उसके बाद से उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। फ़ोन जब से स्विच ऑफ जा रहा है अब तक। तो इसके लिए मैं खुद जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब मैं निकलूँ कि वो है का इस टाइम, क्योंकि वो थोड़ा डिप्रेशन में भी है। इससे में ये बात लगने के बाद न कि हमारे साथ कोई खड़ा भी नहीं है इस टाइम, कोई साथ दे कि हाँ भाई, ना कोई वो कर रहा है कि नाम से एक लड़का कहाँ है कहाँ नहीं है। तो इस चक्कर में अब मैं
कोशिश कर रहा हूँ मैं ही निकलूँ यहाँ से, घर क्योंकि से गया तो क्या कह के गया? घर से यही कह के गया कि मैं यूपीएससी सेंटर जा रहा हूँ अपना क्लियर करने के लिए कि किसका हुआ है किसका नहीं हुआ है। जी। बस इस चक्कर में वो गया हुआ है, उसके बाद से उसका ना कोई कांटेक्ट हुआ है ना। बता रहे थे कि अपनी भाभी को ये भी कह के गया घर संभाल लेना। हाँ, भाभी को वैसे यही इतना ही कह के गया कि भाभी घर का ध्यान रखना, मैं आ रहा हूँ यूपीएससी देखने के लिए, बस इतना कह के और चला गया है। तो अब खुशियां चल रही थी, क्या लगता है आपको किस तरीके से क्या हुआ होगा? हाँ, खुशियाँ का माहौल तो था, पर अब देखो क्या होता है। गलती हुआ है ये तो एक तरह से। जी। ये समझ में नहीं आ रहा कि वो रोल नंबर कैसे आया इसके पास, जब रोल नंबर इसका है तो उसके पास कैसे गया, ये गलती कैसे हुई है। अब इसमें तो एक की तो लाइफ खराब हो गई ना। अब वो उसने आगे वाले ने केस किया है इसके ऊपर कि 420 का है ये, तो 420 में तो ये तो फंस गया बेचारा, ना इसके माँ बाप है ना कोई वो है, तो ये भी तो देखना पड़ेगा उसको। ये तो जी 4 साल से संघर्ष कर रहा था, 4 साल से लगातार इस अटेम्प्ट दे रहा था, 2 अटेम्प्ट में ये रह चुका है, इसके बाद तीसरे में ये फाइनल हुआ था। इसका फोन आया, भाई मेरा वो मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मैंने भी यार दोस्तों से बताया, बोला ऐसे ऐसे तेरे भाई का सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने इसका वो देखा, इसका रोल नंबर, इसने रोल नंबर बताया, मैंने रोल नंबर देखा तो उसमें था, तो मैं बोला भाई अच्छी बात है, भाई हो गया तो, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं जो मैं इधर उधर देख लूँ। अब जो बात होएगी अब वो क्लियर होएगी जब वो फोन उठाएगा, उसके बाद कि क्या बात हुई अंदर। उर्मिला सैनी। तो क्या कहेंगे तुषार जैसे? इस बारे में दुख की बात है जी, हमारे बच्चे पे केस डाला है उन्होंने, ये तो बहुत बड़ी दुख की बात है कि किसकी गलती हुई है यहाँ, ये तो नहीं होनी चाहिए ना। एक बच्चे का तो कैरियर ही खराब हो गया क्योंकि उन्होंने एफआईआर कर दी है अगले बंदे ने, तो अब वो बच्चा कल का गया हुआ है दिल्ली यूपीएससी ऑफिस, अब तक उसका कोई पता नहीं कहाँ है, फोन उसका बंद आ रहा है, तो हमें तो बहुत दुख हो रहा है इस बारे में। ज्योति, तो क्या कहेंगे, क्या कुछ कह के गया था तुषार आपसे गया था? मेरे से तो यही कह रहा था, भाभी मैं वहाँ जा रहा हूँ क्लियर करने, मतलब किसका वो नंबर आया है, रोल नंबर वगैरह के बारे में। मैं बोली ठीक है, फिर ये बोल रहा भाभी घर संभाल लेना आप, फिर रोने लग गया। बस इतनी बात हुई थी। अभी तक लौटा नहीं है? नहीं लौटा नहीं है, फोन बंद आ रहा उसका। तो क्या कुछ आप कहेंगे इसके बारे में? क्या बोलूं, जितना भाई दुख है उतना उससे ज्यादा दुख है हमारा। मैं तो क्या कहूँ। उर्मिला पोसवाल। मतलब क्या कहेंगे? मैं जी कल से जैसे गया है तो हमसे इतना दुख हो रहा है उसका बेटे के बारे में बहुत ही ज्यादा, और कल से उसकी बात भी नहीं हुई हमसे। बस इतना ही बोलूंगी। जैसे रिजल्ट आया था तो कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। हम सोचे अपना ही बेटा है। और अब बहुत दुख हो रहा है जी हमारा, जो हुआ है वो गलत हुआ है उसके साथ, बहुत ज्यादा गलत हुआ है। एग्जाम में नंबर भी सेम ही थे, रोल नंबर भी? हाँ जी, वो तो उसकी क्या गलती, गलती तो आगे वाले की, उसकी क्या गलती है बताओ। सेम रोल नंबर नहीं आने चाहिए ना, उस बच्चे की क्या गलती है इसमें? उसी पे केस कर दिया? उसी पे केस कर दिया। ये गलती किसकी है? ये अगले वाले की गलती है। अब आपका बच्चा घर पे नहीं रहता है? नहीं। चिंता हो रही है? हाँ जी, बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। यूपीएससी में 44वें रैंक का सच सामने आ चुका है। आपको बता दें कि रेवाड़ी के सती कॉलोनी निवासी तुषार कुमार का जो दावा था वो झूठा साबित हुआ है। प्री एग्जाम तक वो पास नहीं कर पाए थे। यूपीएससी की फाइनल परीक्षा परिणाम में 44वीं रैंक हासिल करने का कर रहे थे दावा, लेकिन जब सच सामने आया तो उसमें पता चला कि उन्होंने यूपीएससी की जो पहली परीक्षा होती है वो तक वो पास नहीं कर पाए थे। और जब यूपीएससी ने पत्र जारी किया तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। वहीं आपको बता दें कि जो बिहार के भागलपुर निवासी तुषार कुमार जो दावा कर रहे थे, उनका दावा बिल्कुल सच्चा था और उन्होंने ही 44वीं रैंक हासिल की यूपीएससी में। रेवाड़ी निवासी तुषार जो है वो 2 दिन से गायब है अपने घर से, और अब जो है ये सवाल उठ रहा है कि आखिर यूपीएससी परीक्षा में ये फर्जी रोल नंबर की स्टोरी क्या है।